नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस धमाकेदार मुकाबले को देखकर अभी तक जोश में हैं, तो दिल से एक लाइक बनता है। आज का हमारा टारगेट है 400 लाइक, तो वीडियो को प्यार जरूर दीजिए क्योंकि आज बात होगी उस मुकाबले की जिसने कोलंबो की रात को यादगार बना दिया। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में उमस भी थी, तनाव भी था और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। माहौल ऐसा कि हर गेंद पर दिल की धड़कन तेज हो जाए। टॉस के लिए जब सिक्का उछला तो किस्मत ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का साथ दिया। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुन ली, मानो पहले ही वार में भारत को बैकफुट पर धकेल देना चाहते हो। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। स्टेडियम में शोर ऐसा कि जैसे हर आवाज भारत के साथ खड़ी हो। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट पहले ही ओवर में आ गया। सबको चौंकाते हुए सलमान आगा खुद गेंद लेकर आ गए, ऑफ स्पिन का जाल बिछाया और पहली ही चाल में अभिषेक शर्मा फंस गए। एक स्किड होती गेंद, पुल शॉट का प्रयास और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। 4 गेंद 0 रन और भारत को करारा झटका। कुछ पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और दूसरी तरफ से आग उगलने को तैयार थे शाहीन अफरीदी। रफ्तार, स्विंग और इरादा तीनों खतरनाक, लेकिन ईशान किशन का मूड कुछ और ही था। शाहीन की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से ऐसा शॉट कि गेंद भी सोच में पड़ गई होगी कि आखिर आया कहां से। अगली गेंदों पर चौका, फिर रन बटोरने की होड़। एक ही ओवर में 13 रन और मैच का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। तिलक वर्मा ने भी अपना खाता स्टाइल में खोला। शाहीन की बाहर जाती गेंद, हल्का सा किनारा और गेंद स्लिप के पास से सरकती हुई सीमा रेखा के पार। किस्मत भी कभी कभी बहादुरों का साथ देती है। 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर तिलक डटे रहे और ईशान का पूरा साथ निभाते रहे। उधर पाकिस्तान की रणनीति दबाव बनाने की थी, लेकिन इधर ईशान किशन ने तय कर लिया था कि दबाव झेलना नहीं, बनाना है। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में आक्रामकता और हर गेंदबाज के खिलाफ स्पष्ट संदेश। ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला। आर प्रेमदासा स्टेडियम में माहौल ऐसा था मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। 5वें ओवर तक रन गति रफ्तार पकड़ चुकी थी और पाकिस्तान के कप्तान ने सोचा कि अब जादू से ही इस आंधी को रोका जा सकता है। तभी मैदान पर आए रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद। उम्मीद थी कि उनकी फिरकी भारत की खतरनाक साझेदारी पर ब्रेक लगा देगी, लेकिन सामने खड़े थे ईशान किशन और आज उनका मूड कुछ अलग ही था। अबरार की पहली ही गेंद और ईशान ने बिना किसी इंतजार के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी शॉट, जरा की गेंद भी शायद सोच रही होगी मैं यहाँ क्यों आ गई। पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के नारों से गूंज उठा। अबरार की लय पहली ही गेंद में बिखर चुकी थी। अगली कुछ गेंदों पर कवर के रास्ते शानदार चौका, फिर एक और करारा प्रहार। पाकिस्तानी फील्डर बस गेंद को बाउंड्री पार जाते देखते रह गए। 7वां ओवर आया और अबरार फिर से हिम्मत जुटाकर लौटे, लेकिन ईशान ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लगातार 3 चौके और मात्र 27 गेंदों पर अर्धशतक, वो भी ऐसे अंदाज में कि हर शॉट में आत्मविश्वास छलक रहा था। 50 रन पूरे होते ही बल्ला हवा में, चेहरे पर मुस्कान और स्टेडियम में शोर का सैलाब। भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और लग रहा था कि स्कोरबोर्ड आज थमने वाला नहीं। अब दबाव में पाकिस्तान ने अपने अनुभवी लेग स्पिनर शदब खान को उतारा। सोचा गया कि अनुभव काम आएगा, लेकिन ईशान ने मानो ठान लिया था कि आज किसी को नहीं बख्शना। शादाब की पहली ही गेंद पर लंबा छक्का, फिर अगली गेंद पर जोरदार चौका। कप्तान सलमान अली आगा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर शॉट के साथ भारतीय डगआउट में जोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। 9वें ओवर में युवा सईम अयूब गेंदबाजी करने आए। हल्की सी मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने एक ऐसी घूमती हुई गेंद डाली जिसे पढ़ने में ईशान बस एक पल की चूक कर बैठे। बैकफुट पर जाते हुए वो टर्न को पूरी तरह समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप से टकरा गई। स्टेडियम एक पल के लिए खामोश, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। ईशान किशन 40 गेंदों पर 87 रन की विस्फोटक पारी खेलकर लौटे। 10 चौके, 3 छक्के और अनगिनत दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला प्रदर्शन। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 85 रन। मजबूत नींव रखी जा चुकी थी। जैसे ही ईशान पवेलियन लौटे, पूरा माहौल फिर से गरमाया, क्योंकि अब मैदान पर कदम रख चुके थे भारतीय कप्तान और टीबीज के मास्टरमाइंड सूर्य कुमार यादव। उनके साथ थे युवा प्रतिभाशाली तिलक वर्मा। दोनों ने शुरुआत में थोड़ी समझदारी दिखाई, सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया और 10वें ओवर तक भारत की पकड़ पूरी तरह मजबूत कर दी। अब रणनीति साफ थी, पहले नींव, फिर विस्फोट। गेंदबाज दबाव में, फील्डर इधर उधर दौड़ते हुए और भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में। दर्शकों को महसूस हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ईशान की पारी ने जो चिंगारी लगाई थी, उसे अब सूर्या और तिलक मिलकर आग में बदलने की तैयारी कर रहे थे। सईम अयूब 10वें ओवर में अपनी प्रभावी गेंदबाजी को जारी रखे हुए थे, जहां तिलक वर्मा ने उनकी एक ललचाती हुई गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत शानदार और दर्शनीय चौका जड़कर भारत के कुल स्कोर को 90 रनों के पार
नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस धमाकेदार मुकाबले को देखकर अभी तक जोश में हैं, तो दिल से एक लाइक बनता है। आज का हमारा टारगेट है 400 लाइक, तो वीडियो को प्यार जरूर दीजिए क्योंकि आज बात होगी उस मुकाबले की जिसने कोलंबो की रात को यादगार बना दिया। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में उमस भी थी, तनाव भी था और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। माहौल ऐसा कि हर गेंद पर दिल की धड़कन तेज हो जाए। टॉस के लिए जब सिक्का उछला तो किस्मत ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का साथ दिया। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुन ली, मानो पहले ही वार में भारत को बैकफुट पर धकेल देना चाहते हो। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। स्टेडियम में शोर ऐसा कि जैसे हर आवाज भारत के साथ खड़ी हो, लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट पहले ही ओवर में आ गया। सबको चौंकाते हुए सलमान आगा खुद गेंद लेकर आ गए, ऑफ स्पिन का जाल बिछाया और पहली ही चाल में अभिषेक शर्मा फंस गए। एक स्किड होती गेंद, पुल शॉट का प्रयास और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। 4 गेंद 0 रन और भारत को करारा झटका। कुछ पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और दूसरी तरफ से आग उगलने को तैयार थे शाहीन अफरीदी। रफ्तार, स्विंग और इरादा तीनों खतरनाक, लेकिन ईशान किशन का मूड कुछ और ही था। शाहीन की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से ऐसा शॉट कि गेंद भी सोच में पड़ गई होगी कि आखिर आया कहां से। अगली गेंदों पर चौका, फिर रन बटोरने की होड़। एक ही ओवर में 13 रन और मैच का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। तिलक वर्मा ने भी अपना खाता स्टाइल में खोला। शाहीन की बाहर जाती गेंद, हल्का सा किनारा और गेंद स्लिप के पास से सरकती हुई सीमा रेखा के पार। किस्मत भी कभी कभी बहादुरों का साथ देती है। 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर तिलक डटे रहे और ईशान का पूरा साथ निभाते रहे। उधर पाकिस्तान की रणनीति दबाव बनाने की थी, लेकिन इधर ईशान किशन ने तय कर लिया था कि दबाव झेलना नहीं, बनाना है। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में आक्रामकता और हर गेंदबाज के खिलाफ स्पष्ट संदेश। ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला। आर प्रेमदासा स्टेडियम में माहौल ऐसा था मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। 5वें ओवर तक रन गति रफ्तार पकड़ चुकी थी और पाकिस्तान के कप्तान ने सोचा कि अब जादू से ही इस आंधी को रोका जा सकता है। तभी मैदान पर आए रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद। उम्मीद थी कि उनकी फिरकी भारत की खतरनाक साझेदारी पर ब्रेक लगा देगी, लेकिन सामने खड़े थे ईशान किशन और आज उनका मूड कुछ अलग ही था। अबरार की पहली ही गेंद और ईशान ने बिना किसी इंतजार के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी शॉट, जरा की गेंद भी शायद सोच रही होगी मैं यहाँ क्यों आ गई। पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के नारों से गूंज उठा। अबरार की लय पहली ही गेंद में बिखर चुकी थी। अगली कुछ गेंदों पर कवर के रास्ते शानदार चौका, फिर एक और करारा प्रहार। पाकिस्तानी फील्डर बस गेंद को बाउंड्री पार जाते देखते रह गए। 7वां ओवर आया और अबरार फिर से हिम्मत जुटाकर लौटे, लेकिन ईशान ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लगातार 3 चौके और मात्र 27 गेंदों पर अर्धशतक, वो भी ऐसे अंदाज में कि हर शॉट में आत्मविश्वास छलक रहा था। 50 रन पूरे होते ही बल्ला हवा में, चेहरे पर मुस्कान और स्टेडियम में शोर का सैलाब। भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और लग रहा था कि स्कोर बोर्ड आज थमने वाला नहीं। अब दबाव में पाकिस्तान ने अपने अनुभवी लेग स्पिनर शदब खान को उतारा। सोचा गया कि अनुभव काम आएगा, लेकिन ईशान ने मानो ठान लिया था कि आज किसी को नहीं बख्शना। शादाब की पहली ही गेंद पर लंबा छक्का, फिर अगली गेंद पर जोरदार चौका। कप्तान सलमान अली आगा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर शॉट के साथ भारतीय डगआउट में जोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। 9वें ओवर में युवा सईम अयूब गेंदबाजी करने आए। हल्की सी मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने एक ऐसी घूमती हुई गेंद डाली जिसे पढ़ने में ईशान बस एक पल की चूक कर बैठे। बैकफुट पर जाते हुए वो टर्न को पूरी तरह समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप से टकरा गई। स्टेडियम एक पल के लिए खामोश, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। ईशान किशन 40 गेंदों पर 87 रन की विस्फोटक पारी खेलकर लौटे। 10 चौके, 3 छक्के और अनगिनत दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला प्रदर्शन। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 85 रन। मजबूत नींव रखी जा चुकी थी। जैसे ही ईशान पवेलियन लौटे, पूरा माहौल फिर से गरमाया, क्योंकि अब मैदान पर कदम रख चुके थे भारतीय कप्तान और टीबीज के मास्टरमाइंड सूर्य कुमार यादव। उनके साथ थे युवा प्रतिभाशाली तिलक वर्मा। दोनों ने शुरुआत में थोड़ी समझदारी दिखाई, सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया और 10वें ओवर तक भारत की पकड़ पूरी तरह मजबूत कर दी। अब रणनीति साफ थी, पहले नींव, फिर विस्फोट। गेंदबाज दबाव में, फील्डर इधर उधर दौड़ते हुए और भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में। दर्शकों को महसूस हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ईशान की पारी ने जो चिंगारी लगाई थी, उसे अब सूर्य और तिलक मिलकर आग में बदलने की तैयारी कर रहे थे। सईम अयूब 10वें ओवर में अपनी प्रभावी गेंदबाजी को जारी रखे हुए थे, जहां तिलक वर्मा ने उनकी एक ललचाती हुई गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए